आईसीयू में रातें गुजार चुके गोविंदा बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिनके बारे में हमने आपको हमेशा ही ये बताया है। बिंदास कलाकार के तौर पर गोविंदा को जाना जाता है। गोविंदा के साथ डांस कॉपी करना, गोविंदा के डांसिंग स्टेप के साथ उनके कदम से कदम मिलाना कई एक्ट्रेसेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता था। जी हाँ, एक्ट्रेस ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने से कांपती थी कि गोविंदा के साथ डांस करना। गोविंदा का स्टाइल उनके डांस की वजह से बहुत अलग था। अपने बेहद यूनिक डांसिंग स्टाइल की वजह से गोविंदा बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ डांस करने से एक्ट्रेसेस के पसीने छूट जाते थे। लेकिन कई एक्ट्रेसेस ने उनके साथ डांसिंग स्टेप कैसे किए, जिसके बारे में आपको पता ही है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी यूनिक है, जैसे कि करिश्मा कपूर, रवीना टंडन। खैर, गोविंदा हाल ही में अपने ही रिवॉल्वर से मिस फायरिंग की वजह से घुटनों के नीचे गोली चल जाने के बाद आईसीयू में एडमिट रहे। वेंटिलेटर पर गोविंदा को काफ़ी पीड़ा सहनी पड़ी। गोविंदा की ऐसी बुरी स्थिति में उनका परिवार ही था जो उनके साथ खड़ा था, और उनकी पत्नी और बेटी और बेटे। ऐसे मौके पर उनके दुख की घड़ी में उनके बारे में जानने के लिए, उनके साथ हुए इस हादसे के बारे में जानते हैं उनके परिवार के सारे सदस्य, उनके चाहने वालों में से उनके बहुत करीबी लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। खैर, गोविंदा डिस्चार्ज होकर घर लौट आए हैं। हालांकि अभी उनके लिए चलना मुश्किल है। व्हीलचेयर के सहारे वो घर लौटे हैं। उन्हें कुछ टाइम और लगेगा पूरी तरह से खड़े होने में अपने पैर में, क्योंकि फिजियोथेरेपी उनकी होगी और ज़ख्म पूरी तरह से भरेगा, तभी वो अपने पैर में ताकत महसूस कर पाएंगे। खैर, आज गोविंदा की निजी ज़िंदगी के बारे में हमारी इस रिपोर्ट में आप सबके बीच ज़रूर बात करना चाहेंगे। कई सालों पहले इंटरव्यू में एक बार गोविंदा ने ये बताया था, कैसे नीलम कोठारी उन्हें काफ़ी पसंद थी, इतनी पसंद कि वो चाहते थे सुनीता भी उन्हीं की तरह बन जाए। अपनी ही पत्नी को नीलम की तरह बनाना चाहते थे वो। कितना दर्द सहा होगा उनकी पत्नी ने। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। गोविंदा ने तो सगाई तोड़ने का फैसला तक ले लिया था। सोचिए ज़रा, गोविंदा और नीलम की लव स्टोरी कितनी गहरी रही होगी। गोविंदा को कुछ दिन पहले पैर में लगी गोली पर कितनी दर्द सहनी पड़ी, कितना उन्हें तड़पना पड़ा। सुनीता, जो हर पल गोविंदा के साथ साये की तरह रही है, हर वक्त उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही है, उन्हें कैसी मुश्किलों का सामना गोविंदा के फिल्मी सफ़र के दौरान शुरुआती दिनों में झेलनी पड़ी, ये तो सबको पता ही नहीं। आज बताएंगे एक्ट्रेस नीलम कोठारी के कारण गोविंदा ने तो सगाई तोड़ ही दी थी अपनी पत्नी सुनीता से। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू में किया था। गोविंदा और नीलम ने एक साथ कई फिल्मों की और इस दौरान नीलम उन्हें पसंद आने लगी थी। वक्त जिसके साथ लंबे समय तक आप गुजारेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद आएगा। अट्रैक्शन अफेक्शन दोनों ही हो जाता है कई बार सेट पर, इसलिए तो फिल्मी दुनिया के रिश्ते इतने गोल मोल से नज़र आते हैं। यहाँ कब कौन सा रिश्ता टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और कब कौन किसके प्यार में पड़ जाए इसकी भी नहीं। कई बार जज्बात बदल जाते हैं और कई बार जज्बातों में काबू नहीं होता। सुनीता भी नीलम की तरह बन जाए ये चाहते थे गोविंदा। बार बार सुनीता के सामने वो नीलम की तारीफ करने लगे थे। 1990 की बात है। स्टारडस्ट को दिए गए इंटरव्यू में गोविंदा ने इसका खुलासा भी किया था। गोविंदा ने बताया था इंटरव्यू में कि वो अपने काम में व्यस्त रहने लगे थे और उनका झुकाव नीलम की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ते देख सुनीता इनसिक्योर महसूस करने लगी थी। एक पत्नी को अच्छी तरह से पता होता है उसका पति वाकई उसकी तरफ झुका है या किसी और तरफ। वैसे उस वक्त शादी नहीं हुई थी, लेकिन नीलम के मन में गोविंदा के लिए कुछ ना होकर भी गोविंदा उनके लिए ख्याली पगलाव बनाने लगे थे अपने मन ही मन में। कहा था गोविंदा ने इंटरव्यू में, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था, लेकिन धीरे ही धीरे हम दोस्त बन गए और हमने साथ में बहुत सारी फिल्में की। हम अक्सर मिलते थे और जितना अधिक मैं उसे जानता गया उतना ही मुझे वो पसंद आने लगी। वो एक ऐसी महिला थी जिस पर कोई भी पुरुष अपना दिल खो बैठता। मैंने अपना दिल खो दिया था। हाँ, मुझे प्यार हो गया था।
सुनीता के साथ ही धोखा था गोविंदा का। गोविंदा ने अपने करतूतों पर पछतावा महसूस करते हुए ये सच खोला था। सच बताया लोगों को कि नीलम की खूब तारीफ जब वो करते तो सुनीता से वो कहते भी कि वो नीलम की तरह बन जाए। इतनी तारीफ करते थे वो, थकते नहीं थे उनके दोस्तों से, परिवार से, यहाँ तक कि सुनीता अपनी होने वाली पत्नी से भी वो तारीफ करने से नहीं हटते थे, जिनके साथ वो रिलेशन में ऑलरेडी थे। सुनीता से बदलने के लिए तक उन्होंने कह दिया था। सोचिए सुनीता को कितना बुरा महसूस हुआ होगा। गोविंदा ने कहा था वो नीलम की तरह बन जाए, बार बार कहते थे कुछ सीखे। सुनीता परेशान हो जाती थी, कहती थी मैं जो हूँ तुम्हें उसी से प्यार हुआ था, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। मगर मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या चाहिए। जिससे मैं प्यार करता था वो तो मेरे साथ है, लेकिन अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है। मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? गोविंदा बहुत कंफ्यूज थे। सुनीता से एक दिन वो मिले और उन्हें लेकर सीरियस नहीं थे वो। उन्होंने बताया वो बस चाहते थे कि उनके साथ कोई लड़की हो। उन्होंने बताया कि एक बार रोमांटिक सीन करते हुए वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे, तब उनके भाई ने उन्हें सुझाव दिया था कि उन्हें किसी लड़की को डेट करना चाहिए जिससे वो थोड़ा रोमांस का अनुभव करें। गोविंदा ने कहा कि उस वक्त वो सुनीता से मिले और फिर वो मानते हैं कि उसे मिलना उनको सोचा समझा कदम था। फिर उनके लिए भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। जी हाँ, हंस पड़े थे वो ये कहकर। एक बार लड़ाई के बीच सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ ऐसा कहा था गोविंदा से जिससे गोविंदा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तब फैसला लिया कि वो सगाई ही तोड़ देंगे। गोविंदा ने ऐसा ही किया। सुनीता ने जो कहा उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो उनसे शादी नहीं करेंगे। सुनीता से उन्हें छोड़ने के लिए कह दिया था गोविंदा ने साफ। उन्होंने कहा उससे अपनी सगाई तोड़ दो, तो सगाई तोड़ भी दी। और 5 दिन बाद सुनीता ने उन्हें फ़ोन नहीं किया होता तो उन्हें फिर से सब ठीक नहीं किया होता, तो शायद वो नीलम से शादी कर चुके होते। जी हाँ, गोविंदा ने कहा वो उनसे शादी करना चाहते थे और उन्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत भी है। गोविंदा ने कहा कि नीलम से प्यार होने के बाद भी वो सुनीता को क्यों नहीं छोड़ पाए, इसका जवाब वो देना ज़रूर चाहेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए कि उन्हें कहीं और प्यार हो गया था, वो सुनीता के साथ किए गए वादे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। यदि मनुष्य में कर्तव्य की भावना नहीं होगी तो ये चलता ही रहेगा। गोविंदा ने कहा नीलम को उनसे शादी करने में ख़ास दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस कर रही थी और गोविंदा ने सुनीता से शादी करने के लिए कई साल बाद तक भी किसी को इस बारे में नहीं बताया। नीलम भी इसके बारे में नहीं जानती थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके मैरिटल स्टेटस का असर उनके फिल्मी सफ़र पर पड़े। 80 के दशक में ऐसा ज़रूर होता था। सनी देओल ने भी अपनी शादीशुदा जीवन के बारे में रहस्य बनाकर रखा था बॉलीवुड में आने के बाद भी, और उनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे थे। इसी तरह गोविंदा भी शादी के बाद सबकी तरह छुपा कर रखते थे और ऐसा ही होता था उस ज़माने में, क्योंकि मैरिटल स्टेटस के बारे में जानने के बाद आपकी केमिस्ट्री किसी और के साथ देख लोग खुश नहीं होते। गोविंदा को लगता था कि उन्हें नीलम से यह बात नहीं छुपानी चाहिए थी। इस बात का उन्हें पछतावा आज भी है कि उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में नीलम से छुपाया था।